तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मज़े हो रहे हैं, फर्स्ट क्लास मौज हो रही है, मौज बाहर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया लेक्चर, जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हमने लास्ट वीडियो में देख लिया है। अगर किसी भाई ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो जा करके फटाफट देखिए, वो भी काफ़ी हेल्पफुल करेगी। ओके, इसमें जो भी एग्जांपल वगैरह हैं वो भी हमने ले लिए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन 2 में क्या बोला गया है कि अ मोबाइल फ़ोन इज़ बोट फॉर 10,000। एक मोबाइल 10,000 में ख़रीदा गया। इट्स वैल्यू डिक्रीज बाय 800 एवरी ईयर। उसकी जो वैल्यू है ना वो हर साल 800 रुपये घट रही है, मतलब घटती जा रही है, डिक्रीज हो रही है। ओके, तो ये इसका स्टेटमेंट। अब क्वेश्चन फर्स्ट इसमें क्या दिया गया है, फाइंड द वैल्यू। एक सेकेंड यार, ये उड़ रहा है बार बार। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फ़ोन आफ्टर 3 ईयर। तो 3 साल के बाद उस फ़ोन की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन दिया है। अगला क्वेश्चन है, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू फॉर टी वेयरिंग फ्रॉम 0 to 8 ईयर एंड शो हाउ द वैल्यू ऑफ फ़ोन वी, ओके, डिस डेप्रिसिएट्स विद टाइम। ओके, चलो देखते हैं फटाफट है क्या। टेबल बनेगी इसमें, और बाकी पहले पार्ट में पूछा गया है कि 3 साल के बाद उसकी वैल्यू क्या होगी। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से पहला क्वेश्चन। देखो, अब फर्स्ट क्वेश्चन हम किस तरीके से लेंगे दोस्त, वो देखते हैं फटाफट। तो पहले क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग क्या, एक ही सेकंड यार, पंखे की थोड़ी स्पीड कम करता हूँ मैं। चलिए, अब ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन तो देख लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर है आपका ये सेकंड। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम देखेंगे सबसे पहले। तो इसमें सबसे पहले हमें गिवन क्या है, जो वैल्यू हमें गिवन है पहले उसको देखते हैं। आपको इसमें गिवन है कि जो इनिशियल वैल्यू है, जो इनिशियल अमाउंट है, अमाउंट लिखो या वैल्यू लिखो, एक ही चीज़ है, ठीक है। तो वो है 10,000 रुपीज़। कितना है? 10,000 रुपीज़। तो ये इसकी इनिशियल वैल्यू है। अब हर साल वो कितनी डिक्रीज डिक्रीज हो रही है, तो हर साल वो डिक्रीज हो रही है दोस्त। कितना डिक्रीज पर ईयर? वो हो रही है 800 रुपये। कितना हो रही है? 800 रुपये पर ईयर वो डिक्रीज हो रही है। ओके, तो पहले क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 3 साल के बाद उसकी अमाउंट वो क्या बचेगी, उसकी वैल्यू क्या बचेगी, ठीक है। तो ये बोला गया है। चलिए, इसके बाद तो सबसे पहले हम बात करते हैं। अच्छा, 1 साल में 800, 2 साल में कितना, 3 साल में कितना, तो इस तरीके से हमें अरेंज कर देना है। ओके, तो लिखेंगे वैल्यू आफ्टर 3 ईयर, वैल्यू आफ्टर 3 ईयर। तो 3 साल में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो वैल्यू आफ्टर 3 ईयर। तो यहाँ से जैसे मान लो कि मैं इसको लेके चल रहा हूँ, वैल्यूज़ को मैं वी से दिखा रहा हूँ, ठीक है। वी इजकल टू हो जाएगा। अब हम माइनस किस में से करेंगे? 10,000 में से। अब 3 साल में है तो 800 रुपये 1 साल में माइनस हो रही है, तो 3 साल में यानी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 800 में, और जो भी आएगा उसमें से उसको माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वी इज इक्वल टू हो जाएगा 10,000, 8 3 जा 2400, ठीक है। तो वी इज इक्वल टू माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 4 76, 76, यानी 7,600 रुपीज़। ये 3 साल के बाद की वैल्यू हो जाएगी उसकी। क्लियर भाई? आगे चलें। अगले पार्ट में क्या बोला गया है कि हमें एक टेबल बनानी होगी जिसमें 0 से लेके 8 ईयर तक का है एस्टिमेट दिया हुआ। अब वही डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है उसको, हर साल उसकी एक 8 800 उसको माइनस करते जाना है। देखो ये लिखा हुआ है ना कि मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू 40, टी मतलब ईयर हो जाएगा, टाइम वियरिंग द 0 to 8 ईयर। तो वही टेबल जो जो हमने सीख रखी है उसी इसके अकॉर्डिंग चलना है बस हमें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। चलिए, हो स्केल,
चलिए, स्किल हमारे पास है, टेबल ड्रॉ करनी है हमें। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट। तो टेबल किस तरीके से अरेंज करनी है देखो, फटाफट देखते हैं फटाफट। पेज आपका सेकंड वाला हो जाएगा। ओके, चलो ये है टी। टी का मतलब एयर हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा वी। वैल्यू कितनी डिक्रीज होगी, ओके, वो पता लग जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमें 0 to 8 तक लेना है ना, तो हमें लिख देंगे 0 1 2 3 4 5 6 7। एक और बना दो, यहाँ से बन जाएगा 8, इस तरह से। ठीक है भाई, मेरे ख्याल से दिक्कत तो नहीं हो रही हो किसी भाई को। चलो, जैसे मान लो कि सबसे पहले हम बात करेंगे ज़ीरो ईयर पे, तो यहाँ पर तो जो रुपीज़ है ये वैल्यू रुपीज़ में रहेगी, ध्यान रखना, ठीक है भाई, ये रहेगी ईयर में रहेगा। तो ये हो जाएगी पूरी 10,000 ही रहेगा एज इट इज़, 10,000 रुपये। तो एक साल में वो कितना लेस होगा, 800। तो 8 में से माइनस कर 800 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 92। 8 और माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 84। 8 और माइनस करेंगे तो 76। तो बहुत ईजी है, आपको हर साल 800-800 रुपये घटाने हैं, और कुछ नहीं करना आपको। 8 माइनस कर देंगे और तो 800, 8 और माइनस कर देंगे तो 6000, 8 और माइनस कर देंगे तो 50, ये हो जाएगा। इस तरीके से माइनस करते जाओ फटाफट, तो ये 44 हो जाएगा। उस तरीके ये हो जाएगा लास्ट में 36, इस तरह से। तो ये टेबल है जो पूछी गई थी, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है समझ, इसमें कुछ भी नहीं है, देख लो। इस तरीके से टेबल आपको ड्रॉ करनी थी, ठीक है भाई। चलो अब देखते हैं इसका पार्ट नंबर 3 क्या है। देखो पार्ट 3 में क्या बोला गया है। पार्ट 3 में ये बोला गया है दोस्त कि फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स वी यानी वैल्यू एंड टी। टी और दोनों में एक रिलेशन बनाना है, एंड एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डिके। डिके मतलब कोई भी चीज़ डिक्रीज हो रही है तो उसे डिके बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, नीचे की तरफ जा रही है। कुछ नहीं करना है इसमें, देखो एक्सप्रेशन हमें क्या करना है, एक्सप्रेशन हमें जनरेट करना है, इसका रिलेशन बताना है टी और यू में। तो यहाँ पर हम लोग जैसे मान लो कि लेट कर सकते हैं, लेट वैल्यू आफ्टर टी एयर। हमने बोल दिया कि भाई टी एयर के बाद वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो वैल्यू हो जाएगी वी इज इक्वल टू, हम माइनस किस में करते हैं, माइनस करें 10,000 में, तो ये तो एज इट इज रहेगा। और वैल्यू कितनी माइनस हो रही है, हर ये हो रही है 800 रुपये, और टी साथ में लगा देंगे इसके। अब वैल्यू बन जाएगी, जितना टी की वैल्यू 0 होगी तो सेम रहेगा, 1 होगी तो 92 हो जाएगा, 2 होगी तो 84 हो जाएगा। तो हमारा जो एक्सप्रेशन बनेगा ना वो ये बन जाएगा दोस्त। इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये माइनस, देखो इसमें माइनस का साइन है तो ये अपने आप में डीके, मतलब डीके लीनियर डीके क्या बोलते हैं इसको, लीनियर डीके रिप्रेजेंट करेगा अपने आप में, ठीक है। तो इतना टिपिकल नहीं है ये, ओके। माइनस है तो मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, बिकॉज द वैल्यू डिक्रीजिंग, द वैल्यू डिक्रीजेस बाय अमाउंट 800, ओके, एवरी ईयर, एवरी ईयर। चलो, इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी लपेट दिया है। अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो है हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3 में बोला गया है दोस्त, द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 750। यानी स्टार्टिंग में जो पॉपुलेशन है किसी गांव की वो 750 है। एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम अ नियर बाय सिटी ऑफ द विलेज। हर साल 50 लोग गांव के पास में एक शहर तो वहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। ये इसमें रूल है, हर साल, एवरी ईयर। तो सिस्टम जो क्वेश्चन में कहना चाह रहा है वो समझिए ना, मतलब स्टार्टिंग में जो वैल्यू है वो 750 है, हर साल 50 लोग मूव कर रहे हैं पास के शहर में, ठीक है, ये बोला गया है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये बोला गया है,
फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज आफ्टर 6 साल, यानी 6 ईयर के बाद उस वहाँ की पॉपुलेशन कितनी बचेगी। स्टार्ट करते हैं, फटाफट देखते हैं इसमें है क्या। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है थर्ड और पार्ट फर्स्ट। कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, समझ तो चुके होंगे आप लोग, समझ तो चुके होंगे, समझ चुके होंगे सभी। चलो बस फिर पॉपुलेशन है, सबसे पहले लेते हैं पॉपुलेशन। गिवन करंट पॉपुलेशन, करंट पॉपुलेशन कितनी है 750। ओके, तो शिफ्ट कितने हो रहे हैं एवरी ईयर, एवरी ईयर 550 पीपल मूव इन द सिटी। ठीक है भाई, ये हमें दिया है, इसको मैंने लिख दिया आपको ताकि चीज़ें सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से चलें। ओके, चलो तो उसके बाद हम क्या करने वाले हैं इसमें। अब देखो हमारा पहला क्वेश्चन बोला गया है कि 6 साल के बाद पॉपुलेशन क्या होगी, तो लिखेंगे आफ्टर 6 ईयर पी क्या हो जाएगा, पी से पॉपुलेशन। देखो अगर 750 तो है, इसमें प्लस करेंगे ना जो भी होगा, क्योंकि बाद का पूछा है उसने तो प्लस लेके चलेंगे। यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा, चीज़ें इंक्रीज होंगी, ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, ग्रोथ होगा यहाँ पर, ग्रोथ। तो 750 में ऐड करेंगे कितनी टोटल, हर साल 50 लोग जा रहे हैं और टाइम कितना लगेगा 6 साल। तो इस तरीके से हम पी निकाल सकते हैं यहाँ से, 750 प्लस 300, तो पी इजिकल टू हो जाएगा आपका 1050। ओके, तो ये है पॉपुलेशन आफ्टर आफ्टर 6 ईयर। क्लियर मेरे भाई। अगला है क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड पार्ट को क्या बोला गया है इसमें। अब सेकंड पार्ट में बोला गया है दोस्त, मैं दिखा रहा हूँ आपको बुक में, सेकंड पार्ट। चलो एक सेकंड माइक लगाता हूँ जरा यार, क्योंकि ना एक हाथ से चलता नहीं काम। चलो, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला गया है, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी टाइम वेयरिंग फ्रॉम 0 to 10 ईयर एंड शो हाउ टू पॉपुलेशन पी इंक्रीज एवरी ईयर। तो वो टेबल ड्रॉ करनी है, 0 से लेकर 10 तक लेना है। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो प्लस में लेके चलेंगे चीज़ों को। तो बनाओ फटाफट से, टेबल ही बन जाएगी, ज़्यादा पेज ना उसको करना। ओके, तो फटाफट से यहाँ ड्रॉ करते हैं हम टेबल। टेबल तो आप लोग बना सकते हैं, आप लोगों को मैं सिखा दिया मैंने कैसे कैसे बनेगी भाई। ठीक है, ऐसे करके बनाओ उसको फटाफट, ऐसे बन जाएगी टेबल। यहाँ से ऐसे मिला दो इसको, बंद बंद कर दो, ठीक है, चीज़ें बाहर निकले ना पाएँ, इस तरीके से। चलो भैया, यहाँ से इसको ऐसे मिला दो भैया, यहाँ से इसको ऐसे मिला दो। ठीक है भाई, अब यहाँ से इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, 1 और 2। आई थिंक बच्चे सब अपना आप कर रहे होंगे। तो फर्स्ट कॉलम में तो कुछ भी नहीं आता, पता ही होगा आपको, यहाँ टी आ जाएगा। टी को हम कंसिडर एयर में करेंगे, ठीक है भाई। और यहाँ आ जाएगा आपका पी, पी फॉर पॉपुलेशन। ठीक है, पी फॉर पॉपुलेशन। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमें 10 तक लेना है, बस यहाँ तक लेके चलो, ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। तो पहला है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है भाई, तो 0 में तो सेम है पॉपुलेशन, 750 रहेगा। ठीक है, इसमें तो सेम पॉपुलेशन है, इसमें कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होगा। अब 1 साल के बाद 50 लोग चले गए तो यहाँ 700 बंदे बचेंगे। अच्छा, इंक्रीज हो रहे हैं ना। एक सेकंड यार, हमने क्वेश्चन सही तरीके से पढ़ा नहीं गया है, क्या क्वेश्चन था। इट वैल्यू
एवरी ईयर 50 people मूव फ्रॉम नियर बाई सिटी टू। अच्छा यार, हमने क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक पढ़ दिया मेरे दोस्त, क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक पढ़ दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पर एक टोटल वैसा है ना। अच्छा, ठीक है, मिस्टेक तो नहीं है ना हमने कहीं? नहीं, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लो इसको यार। एवरी ईयर पे मूव इन द विलेज, ये विलेज रहेगा यहाँ पे, थोड़ा सा मिस्टेक कर लो पढ़ने में। ठीक है, तो 6 ईयर के बाद इतने हो जाएंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब वही ये पूछा है अगले क्वेश्चन में, तो 1 साल के बाद 50 लोग और आ जाएंगे इसमें। तो 6 7 50 प्लस 50 800 हो जाएगा। और 2 साल के बाद 50 ऐड हो जाएगा, 50 अगेन ऐड हो जाएगा, 50 अगेन ऐड हो जाएगा, दोबारा से ऐड हो जाएगा 50, फिर दोबारा से ऐड कर लो 50, 7 के बाद 1100, 1150, 1200, 1250, इस तरीके से चीज़ें चलती चली जाएंगी। ठीक है भाई, तो ये है, क्योंकि इसमें प्लस जा रहा है। ठीक है, क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है, मतलब कि लोग आ रहे हैं बगल के शहर से गांव की तरफ। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें आगे किस तरह से हम करेंगे। अब क्वेश्चन थर्ड देखो, क्वेश्चन थर्ड में क्या है, पार्ट थर्ड में क्या पूछा गया है। पार्ट थर्ड में मेरे भाई पूछा ये गया है, फाइंड एन एक्सप्रेशन द रिलेट पी एंड टी एंड एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ, क्योंकि इसमें लीनियर ग्रोथ हो रही है। चलो बनाओ उसका एक्सप्रेशन फटाफट से। एक्सप्रेशन तो आसान है क्योंकि प्लस में जा रही हैं चीज़ें हर टाइम। तो स्टार्टिंग में हमें बताया कि पॉपुलेशन को हम पी से डिनोट कर रहे हैं, तो मैं लिख भी दे रहा हूँ कि लेट पॉपुलेशन आफ्टर टी ईयर। तो टी ईयर यानी 6 साल के बाद पॉपुलेशन क्या बनेगी, तो पी इजिकल टू हो जाएगा, देखो हम 750 में ऐड कर रहे हैं, कितने ऐड हो रही हैं 50, और यहाँ पर हो जाएगा टी, ये प्लस ये दिखा रहा है कि चीज़ें ग्रोथ चल रही है। यहाँ पर माइनस क्या दिखाएगा, डीके दिखाएगा, ध्यान रखेंगे आप लोग। तो 700 प्लस 15 टी, अब टी की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 जैसे भी साल बढ़ते चले जाएंगे पॉपुलेशन भी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको कि दिस रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ बिकॉज द population increases, ठीक है, बाय 50 people। ये इस तरह से लिख देना है, ख़त्म। ओके, तो ये हो जाएगा आपका इसका एक्सप्रेशन ये वाला। तो चीज़ें आसान हो जाती हैं अगर हम चीज़ों को अच्छे से पढ़ें। चलो देखते हैं आखिरी क्वेश्चन, और अब आपके एक्सरसाइज का ये आखिरी क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन 4 में कुछ नहीं है भाई, आ टेलीकॉम कंपनी चार्ज 600 रुपये फॉर्म सर्टेन रिचार्ज स्कीम। 600 रुपये का एक रिचार्ज स्कीम है। दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस बाय 15 रुपये ईच डे। रिड्यूस मतलब कम हो रहा है, यहाँ पर डिके होगा देखना। ठीक है, आफ्टर द रिचार्ज हर रोज 15 रुपये डिके हो रहे हैं उस बैलेंस से। ठीक है, तो पहला है राइट एन इक्वेशन डेट मॉडल द रिमेनिंग बैलेंस बी एक्स आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर एक्स डे। ठीक है, एक्सप्लेन वाई टू रिप्रेजेंट लीनियर डिके। तो सिंपल सी बात है, अगर रिड्यूस हो रही है कोई चीज़, तो डेफिनेट सी बात है कि डिके ही जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं फटाफट से इसका एक्सप्रेशन लिख देते हैं, इक्वेशन क्या बनेगी इसमें। इजी है बहुत, कोई इतना इतना टिपिकल नहीं है दोस्त। ठीक है, हो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट फर्स्ट देखो फटाफट। तो बुक मेरे पास है, तो क्या है इसमें एक्सप्रेशन के लिए पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट क्या जो हमें दिए हैं उसलिए देते हैं। गिवन कंपनी चार्जेस 600 रुपये एंड रिड्यूस 15 रुपीज़
पर डे। ठीक है भाई, ये दिया है। तो हमें ये पता है कि बैलेंस कितना, बैलेंस को बी से दिखा देंगे हम, दिया भी है बुक में आपके। तो मैं लिख देता हूँ रिमेनिंग बैलेंस आफ्टर एक्स डेज। ठीक है भाई, मान लो कि बी एक्स है आपका रिमेनिंग बैलेंस। ठीक है, तो बी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 600 माइनस 15x। एक्स क्या है इसमें, डे। तो ये बन जाएगा इसका एक्सप्रेशन या इक्वेशन। ठीक है भाई, ये बन जाएगा इसका एक्सप्रेशन या इक्वेशन। आगे सेम टू सेम वही से लिखना है, दिस रिप्रेजेंट लीनियर डीके। वही सिस्टम, एक ही लाइन लिखते हैं हम लोग, पता ही होगा आपको। बस जहाँ पे ग्रोथ है वहाँ ग्रोथ दिखा देंगे, जहाँ डीके है वहाँ डीके दिखा देंगे। द रिप्रेजेंट लीनियर डीके बिकॉज द बैलेंस डिक्रीज हो रहा है बस। ओके, कितना हो रहा है वो लिख देंगे बस, डिक्रीजेस बाय 15 रुपीज़। सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है, बाकी कुछ भी नहीं हो रहा है देखो इसमें। ओके, अब इसमें अगला क्वेश्चन क्या है, देखो इसमें देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आफ्टर हाउ मैनी डेज विल द बैलेंस रन आउट। कितने दिन के बाद बैलेंस जो है वो क्या हो जाएगा, कितने दिन के बाद बैलेंस जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ये पूछा है क्वेश्चन में। रन आउट मतलब ख़त्म हो जाएगा, जब जीरो जीरो बैलेंस हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है इसमें यार। क्या करना है इसमें, कुछ भी ना करना है, कुछ भी ना करना है। बैलेंस जीरो हो जाएगा, ध्यान रखना बस। तो हमें गिवन तो नहीं है लेकिन बनाया है हमने। हमने एक क्वेश्चन ऊपर देखी थी, बी एक्स इजिकल टू 600 माइनस 15x। तो बी एक्स ही अमाउंट है, ये जीरो कब होगा, इफ़ लिख देंगे इफ़ बी एक्स ज़ीरो। अगर रन आउट तभी तो होगा जब बैलेंस जीरो हो जाएगा हमारा। तो बी एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो इस पूरे इक्वेशन में हम लोग बी एक्स की वैल्यू जीरो रख देंगे। इस पूरे इक्वेशन में बी एक्स चाहो वहाँ जीरो जीरो रख दो, एक्स की वैल्यू निकाल दो, क्योंकि एक्स तो डे है ना। तो यहाँ से बनेगा 15x इज इक्वल टू 600। इसको क्योंकि इसको हम इधर ले आए तो ये प्लस हो जाएगा, तो दोनों प्लस के हैं। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 600 अपॉन 15, 15 से कैंसिल 40 टाइम। तो x की वैल्यू कितनी आई, 40 डेज। तो इस तरीके की चीज़ें आसान हो जाती है अगर हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते हैं। तो ये लिख देंगे द बैलेंस विल रन आउट आफ्टर 40 डेज। द बैलेंस विल रन आउट आफ्टर 40 डेज। ठीक है भाई, चलो आखिरी क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से इसमें भाई, एक और। हो अगला क्वेश्चन है मेरे भाई तीसरा, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू। वही सेम टू सेम 1 to 0 से लेकर डिके दिखा रहा है इसमें। शो द बैलेंस बी एक्स रिड्यूस विद टाइम। तो टेबल बना दो बस, रिड्यूस हो रहा है तो माइनस दिखा देंगे, डिके की फॉर्म में है ना ये। तो बस फिर ख़त्म है फिर कहानी इसकी। थर्ड क्वेश्चन देखो फटाफट, बनाओ भाई फटाफट से इसमें टेबल। 0 से 10 तक लेना है, ध्यान रखना। लपेट दो फटाफट, आखिरी क्वेश्चन है ये वाला। फिर बात करेंगे अगली एक्सरसाइज के बारे में अगले स्टेप में। चलो भाई, 1 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ओके, चलो तो यहाँ पर हम लोग दिखा देंगे इसको, एक्स वाला हो जाएगा ये डे में चलेगा भाई, और ये मैंने पहले बता रखा है आपको।
बी एक्स जो बैलेंस है कैसे कैसे डिक्रीज होता चला जाएगा, बात करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया गया है, 1 to 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है भाई। तो पहले दिन जो बैलेंस रिड्यूशन जो रिड्यूस होगा 15 रुपीज़, उसके बाद जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा आपको 585, क्योंकि 15 रुपये माइनस हो जाएगा ना। अब इसमें से हर बार हम 50 रुपीज़ माइनस करेंगे, तो अगले स्टेप में अगले दिन बचेगा 570, 555, 540, 525, 510, 495, 480, 465, 450। ठीक है भाई। तो ये है इसकी टेबल जो कि लीनियर डिके को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस तरीके से चीज़ें हमने पढ़ ली हैं भाई। तो मेरे ख्याल से किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें सबको आसान लग रही हैं। अब बहुत जल्द मिलेंगे अगले लीनियर रिलेशनशिप के बारे में जानेंगे फटाफट से। यहाँ से हम पढ़ने वाले हैं अगले, क्योंकि यहाँ पढ़ लिया हमने, अब पढ़ेंगे हम लीनियर रिलेशनशिप्स के अच्छे से बारे। एग्जाम्पल 11 करेंगे इसका कंप्लीट, फिर इसके बाद हम लोग 2.5 के बारे में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों में, और सब्सक्राइब तो कर लिया होगा आपने, अगर नहीं किया तो दोस्त कर लो। ठीक है, चले, राधे राधे।